हेलो गाइस, वेलकम टू टुडे फन विद आकाश। तो आज मार्केट में बहुत अच्छा फॉल आया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 24,350 एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है और बुलिश रैली तभी होगी जब 24,400 ब्रेक होगा। हमारा टारगेट था 23,800, बट 100 पॉइंट से रह गया। बट फिर भी 350-400 पॉइंट का फॉल कैप्चर करने को मिला, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था वो देख लेंगे। और 24,100 ब्रेक होने के बाद ही 23,800 टारगेट आ सकता है डाउन साइड में। अगर स्कैल्पर कोई है तो फिर वो यही कर सकता है कि 350 पे बेचना है और 24,150 पे खरीदना है। तो इस रेंज में ही स्कैल्पर खेलते बैठेंगे। तो 350 पे बेचना था, 150 पे खरीदना था, पर 150 पे मार्केट ने सपोर्ट ही नहीं लिया। और हमारा जो लेवल था 24,100 ये भी ब्रेक हो गया। इसके नीचे भी क्लोजिंग मिल गए अच्छे। तो यहाँ से भी एक डाउन मूव बड़ा आने ही वाला था, तो ये आज आ गया। तो अभी कल के लिए निफ्टी में ध्यान रखना है कि 24,000, अगर 24,000 के ऊपर हम अगर जाते हैं, ये लेवल के ऊपर 24,000 के, अभी ये ब्लू वाला लाइन निकाल देते हैं, रेड वाली। तो देखो 24,000 के ऊपर अगर हम कल निकलते हैं तो फिर एक 300 तक रैली, फिर से मार्केट में बुलिश रैली होगी। और अगर कल हम 900 ब्रेक करते हैं, ये 900 अगर ब्रेक होता है तो फिर से ये जो फॉल है ये कंटिन्यू होगा। फिर पहला टारगेट 800 आएगा और 800 के बाद सीधा 500 टारगेट है। मतलब यहाँ तक हम जा सकते हैं, 500 तक। ये ध्यान रखना है। तो अभी कल मेक और ब्रेक डे है। एक तो 24,000 के ऊपर क्लोज होना चाहिए तो वापस हम कंटिन्यू करेंगे बुल रन। और अगर 23,900 के नीचे अगर हम आ गए तो फिर वापस जैसा हमारा सेल ऑन राइज मार्केट चालू था, बस वही कंडीशन वापस से शुरू होगी। ये डेली कैंडल में मैं आपको बताता हूँ, 1 आवर की कैंडल है ये। तो यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस था मार्केट का, ठीक है। इसके ऊपर हमको बुलिश होना था और यहाँ पे सबके सपोर्ट थे। यहाँ पे ये रेंज में मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा था, 3-4 बार ऐसा हो गया था। तो आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके सीधा सपोर्ट को ब्रेक किया। और जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे जो भी जिनके भी एसएल थे, ये सब एसएल हिट हो गए। और ये जो पूरा गैप था, ये वाला, ये पूरा गैप भी फिल हो गया। अभी मार्केट क्या करेगा, ये गैप तो फिल हो गया, अभी ये गैप में फ्रेश पुट बायर्स बैठे होंगे मार्केट में। और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 24,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर वापस हम ये सब लोग ट्रैप करेगा मार्केट। और यहाँ से फिर एक तेजी होगी मार्केट में। और अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं 500, तो फिर बहुत अच्छा रैली मार्केट में होगा। तो ये लेवल ध्यान रखना है। इसके बाद सेंसेक्स, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स में हमने क्या डिस्कस किया तो वो भी देख लेते हैं। हमारे पूरे सेंसेक्स में टारगेट आ गए थे कल, ठीक है। अपसाइड नहीं है। और 79,800 अगर ब्रेक होता है तभी एक डाउन साइड मूव आएगा। तो वो एक 800 पॉइंट या 1,000 पॉइंट का डाउन साइड मूव सेंसेक्स में आ सकता है। तो जैसे ही 79,800 ब्रेक हुआ, उसके नीचे हमको क्लोजिंग मिली, तो उसके बाद मार्केट ने ट्रैप भी नहीं किया। एक भी क्लोजिंग 79,800 के ऊपर नहीं आई, तो यहाँ पे एक क्लियर एंट्री थी। उसके बाद मैंने बोला था 800 से 1000 पॉइंट का फॉल आएगा। तो 78,900, मतलब 900 पॉइंट का फॉल सेंसेक्स में आया था। 800 1000 पॉइंट मैंने बोला था, और एग्जैक्ट उतना ही फॉल सेंसेक्स में आया है। तो ये लेवल भी आपने काम किया होगा तो आपका अच्छा पैसा बना होगा। कल सेंसेक्स में ध्यान रखना है कि अगर हम 79,000 के ऊपर ही अगर ट्रेड करते हैं
तो फिर 79,500 तक हम जा सकते हैं और 800 भी आ सकता है कल। जैसा निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो इसमें भी एक रिवर्सल आ सकता है। और अगर कल 78,900 अगर ब्रेक होता है, तो वापस हम 78,250 या 200 तक एक बड़ा फॉल आ सकता है, 600-700 पॉइंट का सेंसेक्स में। एफआईडीआई डेटा भी इंपॉर्टेंट है कि वो कैसा आता है, क्या हिडन पोजीशन बना के गए एफआई और प्रोज, उस पर भी डिपेंड होगा। बैंक का देख लेते हैं, तो बैंक जब तक 51,800 के नीचे नहीं है, तब तक भी बैंक निफ्टी में कोई भी बेरिश पोजीशन नहीं बनाएगा, क्योंकि ये कभी भी रिवर्सल एक बाउंस बैक अच्छा दे सकता है। तो यहाँ पे पूरे पुट बायर स्ट्रैप होंगे। तो 51,800 ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, तो फिर 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फॉल है। हम 51,000 या 50,800 तक जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर कल हम वापस 52,200 या 300 के ऊपर जाते हैं, ये जोन के ऊपर, तो फिर एक बुलिश रैली बैंक निफ्टी में होगी। और मुझे कल ज्यादा फॉल इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी अपनी लेवल होल्ड की है, और मिड कैप भी 12,550 520 जो हमारी लेवल थी, उसको ही डिफेंड कर रहा है। मिड कैप में आज कुछ भी ज्यादा गिरावट नहीं, आधा % गिरा था सिर्फ। ठीक है, तो हेवी वेट में सेलिंग थी सिर्फ। तो कल अगर हम 550 के ऊपर ही मिड कैप में रहते हैं, तो एक बुलिश रैली होगी। और जैसे ही 650 ब्रेक होगा मिड कैप में, तो फिर 12,800 तक हम मिड कैप में जा सकते हैं। आज बाजार गिरने का वैसा कुछ बड़ा कारण तो नहीं था, बस कल एक इन्फ्लेशन डेटा यूएस का आया था, तो वो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड था। उसके बाद फेड रेट कट करने वाला था, तो अभी वो इन्फ्लेशन देख के रेट कट करता है कि नहीं करता है, इसकी वजह से भी मार्केट डरा होगा शायद। बाकी जो निगेटिव न्यूज थी अदानी की, उनको भी क्लीन चिट मिल गई, तो उनके स्टॉक भी आज अपर सर्किट में थे, तो वो भी कोई रीजन नहीं था। तो एक मुझे बस यही लग रहा है मार्केट में अभी कि मार्केट ने सिर्फ ट्रैप किया है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे थे ना, लोगों का मानना था कि यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाएगा, इनको एक बार मार्केट निकालना था। और वो सब बैठे थे कहाँ पे, 23,900 पे। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ये 3 दिन लोग जो कॉल लेके बैठे थे, उन सबको आज मार्केट ने निकाला और पुट बाय करवाया होगा। और यहाँ से भी एक मार्केट कॉल साइड रैली दे सकता है, ये ध्यान रखना है। अगर 23,900 ब्रेक होता है, तभी पुट में एंट्री करना है, नहीं तो मार्केट कभी भी एक बाउंस बैक देके आपका बड़ा लॉस करवाए। तो 24,000 के ऊपर जैसे ही निफ्टी दिखेगी, कॉल बाय कर लेना है। और सेंसेक्स में वही लेवल 79,000 याद रखना है। 79,000 के ऊपर है तो कॉल साइड मार्केट जाएगा, और 78,900 ब्रेक होता है, तो फिर एक 700-800 पॉइंट का फॉल कल भी आ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कल सेंसेक्स में जो दोनों साइड के प्रीमियम है, मतलब 79,000 का कॉल शायद 400 450 रुपये चालू है, और पुट 200-250 रुपये चालू है। इनकी एक्चुअल वैल्यू अभी होनी चाहिए, कॉल की 200-250 रुपये होनी चाहिए, और पुट की 100 रुपये होनी चाहिए। तो ये कुछ ज्यादा जो प्रीमियम है ना, ये मार्केट स्टार्टिंग के 1-2 घंटे ये सब प्रीमियम डीके करेगा। तो स्टार्टिंग में एंट्री नहीं करना है कल, वेट करना है। कल मुझे लगता है कि जो भी बड़ा मूव आएगा वो सेकंड हाफ में आएगा, तो सेकंड हाफ में ही पैसा बनेगा कल। तो एफआईडी या डेटा का वीडियो 8:30-9 बजे आएगा। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ना करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।